सियासत की फिजा कुछ ऐसी बही, जीत की चाह में धर्म की राजनीति दिखी। देश हित से उठकर बात सनातन और टुकड़े गैंग की हुई तो कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग हुई, मगर इस नीति में जनता किस ओर गई। इन चंद पंक्तियों को तो सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज आपको किस सीट के बारे में समझाने जा रहे हैं। एक ऐसी हॉट सीट जहां विपक्ष के कैंडिडेट खड़े होने से सवाल उठे तो सत्ता पक्ष से दोबारा भरोसा जताकर खड़े किए गए प्रत्याशी के समर्थन में उतरे लोग की कहानी भी कुछ अलग है। लेकिन जनता की असमंजस ये हुई कि सभी पार्टी ने उनके लिए आखिर कौन से मुद्दे उठाए हैं और उन पर बात की है। जब हम लोकसभा चुनाव में अपनी नजर दिल्ली की 7 सीटों की ओर दौड़ाते हैं तो एक सीट ऐसी जहां पूर्वांचल से आए लोगों की तादाद ज्यादा, जहां का समीकरण सारे मायने में बदल देते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जहां से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मनोज तिवारी मैदान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस से कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास, नगर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर सीट शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है। राजधानी में पूर्वांचली और मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं। उत्तर पूर्वी सीट पर हैं। इस सीट पर दलित वोटर 16%, मुस्लिम वोटर 23%, ब्राह्मण 11%, वैश्य 4.50%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.50% और ओबीसी 20% के करीब हैं। उत्तर पूर्वी सीट पर पूर्वांचली मतदाता करीब 28% हैं, यानी बिहार और पूर्वी यूपी की मतदाता बड़ी संख्या में है। इसके अलावा 23% मुस्लिम वोटर काफी अहम और निर्णायक हैं। यह बात तो हो गई इस सीट के समीकरण की, लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद अब मनीष कश्यप और बागेश्वर बाबा की भी एंट्री यहाँ पर होती दिख रही है, जिनकी बातें साफ तौर पर भगवामय करने और हिंदू राष्ट्र की रहती है। लेकिन जब हम कन्हैया के पुराने विवादित बयान को सुनते हैं, जिसमें आतंकी अफजल की मौत पर जेएनयू में एक बड़ा बवाल देखा गया, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए, जिसके चलते कन्हैया पर देशद्रोह का मुकदमा भी ठोका गया था। हालांकि आज का वक्त है जब कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और राहुल गांधी के करीबी भी। यह सीट मुख्य तौर पर और तब गर्मा जाती है जब आमने सामने दो विचारधारा की बात हुई हो और दो पूर्वांचली हो। एक भगवामय और हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो दूसरा अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहता है। हालांकि लीडिंग भारत इन सारे तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। अब ऐसे में क्या मनीष से लेकर बागेश्वर का मैजिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में चलेगा या जनता कन्हैया को माफ कर उसे अपनाती दिखेगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा की चाह और उनको सुनने वाले बहुत ही तादाद में लोग हैं। मनीष कश्यप एक जो यूट्यूबर हैं और अपनी पत्रकारिता से उन्होंने लोगों का दिल जीता है और हाल ही में मनोज तिवारी के साथ जाकर उन्होंने बीजेपी को भी ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का फैक्टर उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्वांचली लोगों पर कितना असर डालेगा, ये भी मुद्दा है। तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जो अपने विवादों के चलते जाने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किया और पार्टी में आए और अब पार्टी के हित की यानी देश के हित की भी वो लगातार बात करते दिखते हैं। देखने वाला विषय होगा कि आखिर उत्तर पूर्वी की जनता किसके साथ और किस ओर झुकती दिख रही है। क्या ख्याल है आपका? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।